17 साल पहले डॉक्टर ने मुझसे कहा 2 या आखिरी 5 वर्ष में आपकी किडनी खत्म और आप मर जाओगे। अपना जीवन मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया और आज तक जीवित हूं। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज मुझे कितनी परेशानी होती। हर चीज की व्यवस्था बिना मांगे ही वो करवा देता है। मेरे मांगने पर भी ऐसा कुछ मत देना भगवान जिसे पाकर मैं आपके चरणों से दूर हो जाऊं। आपको जो अच्छा लगे वो कर देना। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। तुम्हारे मन का कुछ नहीं हो रहा तो समझ लेना अब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और वो आपको बेहतर ही देंगे। यदि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसके पीछे 2 वजह है, या सही समय नहीं आया या तुम्हारी किस्मत में वो चीज नहीं है। एक भक्त ने प्रेमानंद जी से कहा, मेरा फोन किसी ने चोरी कर लिया। फोन के वॉलपेपर पर आपकी फोटो देखकर चोर ने फोन लौटाते हुए कहा, तुम्हारा फोन इसलिए बच गया क्योंकि तुम्हारे गुरु ये है। ये होता है आत्मज्ञानी का प्रभाव। एक संत के आगे दुनिया इसीलिए झुकती है क्योंकि उसके शब्द और कर्म एक होते हैं। अपने शब्द और कर्म एक बनाओ, आपके अंदर एक अनोखे व्यक्तित्व का निर्माण होगा जिसके आगे ना चाहते हुए भी दुनिया झुक जाएगी। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। अधर्मी व्यक्ति की सफलता। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो यह मत समझना वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। गुरु और भगवान एक ही है। आप भगवान और गुरु को अलग अलग समझते हो। जिस दिन गुरु को भगवान मानकर उनकी बातों पर चलना शुरू कर दोगे, उसी क्षण से आपके सपने पूरे होने लगेंगे और जीवन मुक्त होने लगेगा। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और किसी की आत्मा को दुखी ना करें। संत की वाणी की ताकत। कोई भगवान का सच्चा भक्त किसी से कह दे कि जा तेरा कल्याण होकर रहेगा, यदि नहीं हुआ तो मैं भगवान का भक्त नहीं, तो समझ लेना उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि भक्त के मुंह से निकली बात को पूरा करने भगवान को आना पड़ता है। ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वो बोले हाँ काफी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हिरणी को मेरी गोली लगी और वो वही तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरणी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूं। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहां एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।